मेरा एक अच्छा दोस्त मेरी फोटो लेकर उन 4 औरतों के पास गया जो उसके पीछे पागल हैं। उसने उनसे कहा कि जो कोई भी मुझे अपने प्यार में इस हद तक पागल कर देगी कि मैं चाहकर भी उससे दूर न रह पाऊं, वो उसी का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह के आदमी के लिए तो बस 3 दिन ही काफी है। मेरा वो अच्छा दोस्त ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जब मैं उसके जाल में फंस जाऊं तो वो इस गेम के खत्म होने का अनाउंसमेंट कर सके और मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पैरों तले कुचल सके। लेकिन वो यह नहीं जानता कि इस लाइफ में जब मेरे ऊपर किसी सिस्टम का कोई प्रेशर या इंटरफेरेंस नहीं है तो मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझता हूँ। जो औरतें मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती हैं उन्हें मैं अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। पट्टियां बंध चुकी हैं। जियांग मिस्टर, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? काफी अच्छी पट्टी बांधी है। थैंक यू, मुझे कुछ काम है, मैं अब चलता हूँ। चेन मिस, जरा रुकिए, आखिर आपका पैर मेरी ही गाड़ी से टकराया था, क्यों ना मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूं। चेन मिस, क्या आप मुझे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हैं? मिस्टर, क्या आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? क्या मैं इसे एक तरह की छेड़खानी समझूं? नो डाउट ये इस कहानी की फीमेल लीड है। इसका माइंड सच में बहुत शार्प। सिर्फ 2 लाइनों में इसने खुद को सेफ जोन में लाकर पासा पलट दिया और अपना असली मकसद जानने के लिए मुझे टेस्ट भी कर लिया। चेन मिस, आप खुद ही गलती करके दूसरों पर ब्लेम मत लगाइए। मुझे बस ऐसा लगा कि आप मेरे लिए कुछ ज्यादा ही केयरिंग हो रही हैं, इसलिए मैंने यह सवाल पूछा। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला इंसान हूँ। अगर यह मेरी कोई गलतफहमी थी तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या अब मैं जा सकता हूँ? और अगर मैं कहूँ कि यह आपकी गलतफहमी नहीं है तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसके बालों को सहलाया। चेन मिस को अचानक गुस्सा क्यों आ गया? क्या आपने ही नहीं कहा था कि यह मेरी गलतफहमी नहीं है? एक ऐसी औरत के साथ जिससे मिले अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं इस तरह का बिहेवियर करना। मुझे नहीं पता था कि जियांग मिस्टर के संस्कार ऐसे हैं। मैंने कोई अजीब बिहेवियर नहीं किया, मैंने तो बस हाथ लगाया था। मेरा अब कोई घर नहीं है। बहुत मुश्किल से रहने के लिए एक जगह मिली थी। सड़क पर चल रहा था तो कार से एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा था कि मुझे कोई बहुत ही काइंड और सॉफ्ट हार्टेड गॉड मिल गई है जिसने मेरी चोट पर पट्टी बांधी, पर एंड में ये सब सिर्फ एक दिखावा निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी मेरे लिए चीजें इतनी डिफिकल्ट बना देंगी, चाहे यह जियांग चेन कोई माइंड गेम खेलने वाला बंदा हो या नहीं। कुल मिलाकर ये नॉर्मल रूल्स के हिसाब से चलने वाला इंसान तो बिल्कुल नहीं है। वैसे भी मेरा मेन गोल तो यही है कि इसे अपने प्यार में पागल करके इससे प्रपोजल लेना है। इसके बाद यह रियल लाइफ गेम खत्म हो जाएगा। फिर मैं आराम से चेन्यू के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। बीच का रास्ता तो बस एक प्रोसेस है, एंड रिजल्ट ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। उसने अपने चेहरे पर एक डोमिनेटिंग पर झूठी केयरिंग स्माइल लाई और कहा, आई एम सॉरी जियांग चेन, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। नो डाउट ये शेन यू ही है। आज का वेदर सच में बहुत अच्छा है। 40 मिनट बाद मैं उस सिल्वर कलर की लग्जरी कार से नीचे उतरा। मेरे हाथ में मेरा फोन था जिसमें शेन यू का कॉन्टेक्ट नंबर सेव हो चुका था जिसे हमने अभी अभी एक्सचेंज किया था। मैं लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी मेरी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मैं उसके पास से गुजरकर अपनी सोसाइटी के अंदर चला गया। हेलो, क्या यह सूंग हुआ अपार्टमेंट है? मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ, लेकिन लगता है मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप बिल्डिंग 13 ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? बिल्डिंग 13? आई एम रियली सॉरी, यहाँ तो सिर्फ बिल्डिंग 1 से लेकर 10 तक ही है। ऐसा है क्या? शायद मुझे याद रखने में कोई मिस्टेक हो गई। बिल्डिंग 13 नहीं, बिल्डिंग 3 थी। क्या आप मुझे वहां तक ले जा सकते हैं? बस मेरे पीछे आइए। मेरी गाइडेंस में हम बहुत जल्दी बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। उस यंग लड़की ने ऊपर की तरफ देखा। थैंक यू भैया, अब आप अपने घर जाइए। मैंने एक हल्की सी आवाज निकाली और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। भैया, क्या आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं? ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। मैंने अपने कदम नहीं रोके और ऊपर चढ़ता रहा। हाँ, काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। बहुत जल्दी मैं 3rd फ्लोर पर अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंच गया। मैं पहुंच गया बाएं। जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज आई, बाहर खड़ी लड़की के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। उसने ऊपर जाने का नाटक किया और फिर तुरंत 3rd फ्लोर पर वापस आ गई। उसने मेरे घर का डोर नॉक किया। क्या अभी भी कोई काम बाकी है? बात यह है भैया, मेरी फ्रेंड अभी घर पर नहीं है। उसने कहा कि वह थोड़ी देर में आएगी, लेकिन मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरे लिए इस तरह बाहर वेट करना ठीक नहीं है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके घर में रुक सकती हूँ? उस सेलिब्रिटी का नाम क्या है? बाइनिंग बिंग। कभी नाम नहीं सुना। बाइनिंग बिंग शॉक रह गई। क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे जैसी टॉप स्टार को ना पहचाने? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद यहाँ आऊंगी, लेकिन मैंने अपना नाम भी बता दिया है। यह जियांग चेन तो किसी अनपढ़ की तरह बिहेव कर रहा है जिसने कभी यह नाम सुना ही ना हो। क्या यह बंदा सच में चाइनीज है? वैसे यह पहले एक अमीर खानदान का बड़ा बेटा था, पर अब यह बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा यूनियू ने बताया था। एक ऐसा बेकार इंसान जो किसी काम का नहीं है और बस टाइम पास करता है। यूनियू के लिए मैं अपना बिजी शेड्यूल खत्म करके तुरंत यहाँ भागी चली आई। बस इस गेम को जीतना है ताकि मैं यूनियू के साथ एक प्राइवेट ट्रिप पर जा सकूं। इसलिए मुझे उन बाकी 3 औरतों से पहले बाजी मारनी होगी। जियांग चेन को अपने जाल में फंसाना होगा। बाइनिंग बिंग ने अपनी आंखें घुमाई, मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि वह जीत जाएगी। उसे लग रहा था कि मुझे हराना तो बस उसकी उंगलियों का खेल है। वह सच में एक ऐशो आराम में पली बड़ी अमीर खानदान की लड़की थी जो एक एक करके सबको अपने से नीचा समझती थी। मैंने मन ही मन खुद का मजाक उड़ाया। मैंने साइड होकर उसे घर के अंदर आने का रास्ता दिया। बाइनिंग बिंग ने घर में कदम रखते ही चारों तरफ देखा। एक ही नजर में उसे पूरे घर का सेटअप समझ आ गया। वह जब से पैदा हुई थी पहली बार इतने छोटे से घर में आई थी। मैं चुपके से उसे ऑब्जर्व कर रहा था और उसके चेहरे के उन छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को मैंने मिस नहीं किया। वह बाई फैमिली की इस
जनरेशन की सबसे छोटी बेटी है। बचपन से ही उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला है और उसे म्यूजिक का बहुत शौक है। कॉलेज ग्रेजुएशन से पहले ही उसने सीधे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री कर ली थी। फैमिली बिजनेस को उसकी बड़ी बहन संभालती है। उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर साल का उसका प्रॉफिट ही करोड़ों में होता है। अगर उसकी फैमिली वेल्थ को छोड़ भी दें तो उसका अपना पर्सनल करियर भी बहुत टॉप पर है। सिर्फ 22 साल की उम्र में वह करोड़ों फैंस वाली एक टॉप स्टार है। इन अमीर और हाई क्लास लड़कियों के सामने मैं तो बस एक मोहरा ही हूं ना। मेरा पुराना स्टेटस तो इनके सामने स्टैंड भी नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं। इस लाइफ में मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है। मुझे अपना बदला लेना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और यूनियू के सारे प्लान्स को बर्बाद करके उन सबको एक ऐसी जिंदगी देनी है जो मौत से भी बदतर हो। आखिर मैं ही तो इस कहानी का विलेन हूं ना। आप आराम से बैठिए। बाइनिंग बिंग से यह कहने के बाद मैं सीधे किचन में डिनर बनाने चला गया। मेरा उसे एक स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट करने का कोई इरादा नहीं था। जियांग चेन इतना शांत कैसे रह सकता है? भले ही वह मुझे नहीं जानता, लेकिन घर में एक अनजानी औरत के होने के बाद भी उसे कोई झिझक नहीं है। न ही वह मेरी खातिरदारी कर रहा है। बस खुद किचन में चला गया। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मुझे अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। इसलिए उसने अपने कदम बढ़ाए और किचन में मेरे पीछे आ गई। वह यंग लड़की दरवाजे के फ्रेम का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसकी ब्राइट स्माइल उसके खूबसूरत चेहरे के साथ मैच कर रही थी। वह इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी जैसे किसी एनीमे का कोई परफेक्ट कैरेक्टर हो। लेकिन पिछली लाइफ में मैंने उसका वो कोल्ड फेस देखा है। जब वो गेम खत्म हुआ था तो मैं सच जानने के लिए बाकी 3 फीमेल लीड्स के पास गया था। एक के बाद एक कई झटके लगने के बाद मैं अपनी आखिरी बची हुई उम्मीद के साथ उस प्यारी सी लड़की के पास गिड़गिड़ाते हुए गया था, जिसने कभी मुझसे मीठी मीठी बातें की थी। मैं बस यह सुनना चाहता था कि क्या उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई थी। क्या भले ही उसने यूनियू के लिए इस गेम में हिस्सा लिया हो, पर क्या कभी उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स थी? लेकिन उस लड़की ने अपनी वो प्यारी सी स्माइल हटा ली और उसकी आंखों में मेरे लिए कोई नफरत नहीं बल्कि एक घिन थी, जैसे मैं कोई कचरा हूं जो उससे चिपकने की कोशिश कर रहा था। बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह भी एक्टिंग करने में एक नंबर की एक्सपर्ट थी। भैया, आप क्या अच्छा खाना बना रहे हैं? मैंने भी अभी तक डिनर नहीं किया है। क्या आप मेरे लिए भी एक पोर्शन बना सकते हैं? अफसोस की बात है कि वह अपनी कातिल अदाएं एक अंधे इंसान के सामने दिखा रही थी। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। पिछली लाइफ में जब मैंने उसका वो असली चेहरा देखा और उसकी रियलिटी जानी तो उसके लिए मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत फीलिंग्स थी वो पूरी तरह खत्म हो गई थी। मुझे लगता था कि 4 बेहद खूबसूरत देवियां मेरे पीछे पड़ी हैं, पर सच तो यह था कि शुरू से लेकर एंड तक मैं बस उन 4 औरतों के पैरों की धूल था। बाइनिंग बिंग जैसी मीठी छुरी और चालाक लड़की के सामने मुझे उसका मुखौटा उतारने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं खुद इस सिचुएशन को हैंडल करूं और उसे अपनी ट्यून्स पर नचाऊं, इसके बजाय कि मैं उन्हें इंप्रेस करने के लिए अपना दिमाग खराब करूं। क्यों ना ऐसा करूं कि वो मुझे इंप्रेस करने के लिए अपना सिर फोड़े। दूसरी तरफ बाइनिंग बिंग को अभी तक यह आइडिया नहीं था कि मैं उसे बहुत पहले ही समझ चुका हूं। वह चुपचाप दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे लगातार देख रही थी। क्या आप धनिया खाती हैं? मेरी आवाज सुनकर बाइनिंग बिंग चौंक गई। उसे रियलाइज हुआ कि वह मुझे देखते देखते खो गई थी। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ। बाइनिंग बिंग के माइंड में अचानक एक अजीब सा थॉट आया। अगर जियांग चेन मुझसे पूरी शिद्दत से अपने प्यार का इजहार करेगा तो वह कैसा लगेगा? जब उसने होश संभाला तो उसने देखा कि मैं एक बड़े से बाउल में धनिया का पहाड़ बनाकर उसकी तरफ आ रहा हूँ। छोटा सा कॉरिडोर होने की वजह से उसने तुरंत मुझे रास्ता दिया। अचानक उसे लगा कि यह गेम काफी इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी फीलिंग जिसे वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसने उसे काफी रिलैक्स फील कराया। बाइनिंग बिंग ने किचन टेबल पर रखे उस सिंपल से नूडल्स के बाउल को देखा। खाना इंपॉर्टेंट नहीं था। खाने के बहाने लव गेम को आगे बढ़ाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वह अपना पोर्शन बाहर ले आई। मैंने अपना सिर झुकाया और मजे से खाने लगा, बिल्कुल एक शांत और पीसफुल मोमेंट की तरह। बाइनिंग बिंग को अचानक रियलाइज हुआ कि उसके थॉट्स गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सच में किसी को उसके चेहरे से जज नहीं करना चाहिए। दिखने में जो इतना सीधा और मासूम लग रहा है वही यूनियू का वो विलेन भाई है। खाक का पीसफुल मोमेंट है। ये सब बस एक दिखावा है। उसने अपना बाउल वापस रख दिया और खाली हाथ आकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गई। मैंने अपना सिर उठाया और कंफ्यूजन के साथ पूछा, आप नहीं खा रही? उस लड़की ने अपने लिप्स को थोड़ा ट्विस्ट किया। मेरे पेट में अचानक थोड़ा दर्द होने लगा है। खाया नहीं जा रहा। आई एम सॉरी भैया। ऐसा है क्या? कितनी अजीब बात है। मैंने बहुत ही कोल्ड टोन में कहा और नूडल्स का एक बड़ा हिस्सा अपने मुंह में डाल लिया। पेट में दर्द है तो पहले क्यों नहीं बोला कि नहीं खाना है? मुझसे इतने सारे नूडल्स क्यों बनवाए? सच में इसे घर चलाने का कोई आइडिया नहीं है। इसे नहीं पता कि आटा दाल का भाव क्या है। अब जो बच गया है उसे बाद में बाहर के किसी आवारा कुत्ते को खिलाना पड़ेगा। मुझे इस तरह मजे से खाते हुए देखकर बाइनिंग बिंग वहां खड़ी होकर मुझे घूरती रही और उसे अचानक थोड़ा रिग्रेट होने लगा। अगर उसे पहले पता होता तो वह अपना बाउल ले आती और 2-4 बाइट्स खा ही लेती, लेकिन थूका हुआ चाटा नहीं जाता। वह बस यही दुआ कर रही थी कि जियांग चेन जल्दी से अपना खाना खत्म करे। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई जिसमें ज्यादातर सवाल बाइनिंग बिंग ही पूछ रही थी। मैं बस काम की बातें रिप्लाई कर रहा था। बाइनिंग बिंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे वहां का एटमॉस्फेयर बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम पहली बार मिले हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। अजीब बात थी कि वह खुद को बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी और इस फीलिंग की वजह पूरी तरह से मैं था। जो वाइब मैं उसे दे रहा था वह बहुत नेचुरल थी। यह उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग था। उसके दिल में धीरे धीरे एक अजीब सा डर बैठने लगा। क्या जियांग चेन को पता है कि मैं यहाँ किस मकसद से
आई हूँ? क्या वह मेरे सामने जानबूझकर नाटक कर रहा है? लेकिन ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेरे और यून्यू के रिलेशन के बारे में उन बाकी राइवल्स के अलावा कोई नहीं जानता। जियांग चेन जैसा एक बर्बाद हो चुका इंसान भला यह इन्फॉर्मेशन कहां से लाएगा? पक्का मैं ही बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। यून्यू जियांग चेन का सौतेला भाई है। उन दोनों का पास्ट में कई बार आमना सामना हुआ है। जियांग चेन के नेचर को उसे बेहतर कोई नहीं समझता। उसने जो डिटेल्स मुझे दी हैं वो गलत नहीं हो सकती। जियांग चेन सुधर नहीं गया है, बल्कि उसकी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए उसने खुद को सबसे दूर कर लिया है। हाँ, बिल्कुल यही बात। वैसे भी इंसान की लाइफ में जब कोई बड़ा एक्सीडेंट या ट्रेजेडी होती है तो उसका नेचर पूरी तरह बदल सकता है, और जियांग चेन का यह बिना किसी तैयारी या बिना किसी डर वाला बिहेवियर, क्या यह उसके लो स्टेटस को नहीं दिखाता? बाइनिंग बिंग के दिल में जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी जगी थी वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैं इस वक्त यहाँ बिल्कुल अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। इस टाइम को यहाँ खराब करने से तो कहीं बेहतर था कि मैं अपने घर के लग्जरी सोफे पर पैर के ऊपर पैर रखकर आराम से बैठती और गेम खेलती। लेकिन सिर्फ यून्यू के लिए मैं यहाँ यह सब बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं अपना पेट भर चुका था और मैंने उस औरत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जो मुझे लगातार घूर रही थी। मैंने बचे हुए नूडल्स को पैक किया, अपनी चाबी उठाई और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। मेरा यह एक्शन देखकर बाइनिंग बिंग तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या आप बाहर जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। दरवाजा बंद हुआ, कॉरिडोर की लाइट जली और फिर तुरंत बंद हो गई। चांदनी रात में मैंने अंधेरे के बीच उस यंग लड़की की तरफ अपनी आंखें झुकाकर देखा। मेरी टोन बिल्कुल कोल्ड थी। बाइनिंग बिंग, क्या आपको मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया है? यानी लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट क्या मजाक है? उसका मन किया कि वह अपनी आंखें घुमाए और उसने अपने दिल की नफरत और कड़वाहट को बड़ी मुश्किल से छुपाया। उस औरत के चेहरे पर इस वक्त ऐसी घबराहट और टेंशन थी जैसे वह कोई बेहद मासूम और प्योर छोटी सी लड़की हो। शिट, इन्हें आखिरकार पता चल ही गया। पहली ही नजर में मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। मुझे लगता है कि आप ही मेरे डेस्टिनी पार्टनर हैं। भैया, तो क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं? मेरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। उस अंधेरे में मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। सामने वाली लड़की की आंखों में अपनी जीत की खुशी साफ चमक रही थी। बिल्कुल नहीं। उस औरत के चेहरे पर थोड़ा सा बचपना और नखरा आ गया। उसने तुरंत सवाल दागा, आपको मुझ में क्या कमी लगती है? मैं जानती हूँ कि हम अभी अभी मिले हैं। आप मेरे जैसे नहीं हैं। मुझे तो पहली नजर में प्यार हुआ है, लेकिन आपको शायद थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं। मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, आपका चेहरा बहुत ज्यादा सफेद है। देखकर लगता है जैसे आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आप बहुत ज्यादा पतली भी हैं। भला यह भी कोई रीजन हुआ? बहुत ज्यादा गोरा और पतला होना भी क्या कोई कमी होती है? मैं भले ही पतली हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से हेल्दी और फिट। उसकी बात खत्म होते ही मैंने अचानक थोड़ा झुककर उसकी तरफ देखा। अब देखिए, आप इतनी पतली हैं कि आपको देखकर मेरा दिल दुखता है। ऐसे में मेरा दिमाग कैसे काम करेगा? इसके तुरंत बाद मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी नाक की नोक को धीरे से टच किया। बात खत्म करके मैं मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मुझे ऐसी औरत पसंद है जो मेरे बराबर की हो, न कि आपकी तरह इतनी कमजोर और नाजुक। ये सब करने के बाद मैं खुद नीचे चला गया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह कितनी शौक और ब्लैंक खड़ी है। वह इस कहानी की फीमेल लीड है, एक अमीर और घमंडी लड़की। उसमें कॉन्फिडेंस की कमी कैसे हो सकती है? मैंने तो बस दो ऐसी बातें कही जिनका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट भी नहीं होना चाहिए था, पर उतने में ही उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंच गई। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अगर आप कमजोर हैं तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जब उसे लाइफ में बार बार ऐसी रिजेक्शन मिलेगी तब उसे समझ आएगा कि मुझे इंप्रेस करने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे मामले में ब्यूटी का इस्तेमाल करना पूरी तरह यूजलेस है, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाए तो बात कुछ और है। फिर बॉयफ्रेंड बनना तो दूर, मुझे अपना बेटा बनाना चाहो तो मैं वो भी बनने को तैयार हूँ। क्या मैंने अभी कुछ बकवास बातें कही? ये आदमी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं इसका गला घोंट दूं। जिन चीजों पर मुझे सबसे ज्यादा प्राउड था वो इसके सामने मेरी कमियां बन गई। इसे सच में अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है। ये सच में एक बेवकूफ और खुद पर घमंड करने वाला आदमी है। बाइनिंग बिंग जितना सोच रही थी उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खासकर मेरा वो केयरलेस एटीट्यूड देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसलिए वह तुरंत पीछे भागी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये अमीर खानदान की लड़कियों वाला नखरा और गुस्सा मेरे सामने अभी बहुत कच्चा है। इसके बाद मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। कोई काम है तो सीधे बोलो। उसके उस गोरे और नाजुक हाथ पर तुरंत एक रेड मार्क आ गया और उसने अपनी रोने जैसी आंखें ऊपर उठाई। क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? जियांग चेन, मैं बस आपसे एक बात करना चाहती थी। आपने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया? वह अब कौन सा नया ड्रामा करने का सोच रही है? क्या वह विक्टिम कार्ड खेल रही है? लेकिन मैंने सच में उसे बहुत कम करके आंका था। ये सिचुएशन थोड़ी मजेदार होती जा रही है। आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको हर्ट कर दिया ना? लाइए मैं इसे थोड़ा सहला दूं। जैसे ही मेरा हाथ उसे टच करने वाला था, बाइनिंग बिंग ने झटके से मेरा हाथ हटा दिया। मुझे आपकी इस झूठी फिक्र और केयर की कोई जरूरत नहीं है। मेरी ये हालत देखकर आप मन ही मन बहुत खुश हो रहे होंगे ना? मैं सच में आपसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। आप तो यून्यू की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। ये बात बोलते ही बाइनिंग बिंग का दिल जोर से धड़क गया। ओह शिट, मैंने अपने दिल की असली बात मुंह से निकाल दी। अब तो सब गड़बड़ हो गया। इस बार सच में बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। वह तुरंत अपना सिर उठाकर कुछ एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि उसने देखा मैं बिल्कुल बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहा हूँ। जियांग चेन भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। बस आपने मुझे इतनी जोर से झटका दिया कि मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मुझसे नफरत? तुम लोगों में से एक की भी क्या औकात है जो मुझसे नफरत कर सके? तुम सब
बस खुद को बहुत ऊपर समझने वाले घमंडी लोग हो। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और खुद नीचे की तरफ बढ़ता रहा। मुझे जाते हुए देखकर बाइनिंग बिंग थोड़ी घबरा गई और वह भी तुरंत भागते हुए मेरे पीछे पीछे नीचे आने लगी। भैया, क्या आप आवारा कुत्तों को ढूंढ रहे हैं? मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहुत कोल्ड टोन में मना कर दिया। इसके बाद मैंने बहुत सीरियस होकर उसकी तरफ देखा और कहा, बाइनिंग बिंग, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बड़ी स्टार हो या तुम्हारा यह कौन सा लव एट फर्स्ट साइट है। तुम मेरी पसंद की लड़की बिल्कुल नहीं हो। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होने के नाते मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि मेरे ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दो। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा आपको पसंद करना ही मेरे लिए काफी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक मैं हार नहीं मानूंगी, एक न एक दिन आप मुझे जरूर पसंद करने लगेंगे। यूनियो का अट्रैक्शन सच में बहुत स्ट्रांग है। एक एक करके ये सारी औरतें उसके लिए मेरे साथ अच्छा बिहेव करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एक पल के लिए मेरे अंदर एक बहुत ही अजीब और गंदी नफरत की फीलिंग जागी। मुझे सच में यूनियो का थैंक यू कहना चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी भैया जी, आप सच में बहुत रूड और हार्टलेस है। मुझे आपसे पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए। बाइनिंग बिंग अब कौन सा नया गेम खेलने का प्लान बना रही है? इस दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें कभी छुपाया नहीं जा सकता, गरीबी, प्यार और खांसी। आपके लिए मेरी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हैं कि मैं चाहकर भी इनसे दूर नहीं रह सकती। चाहे आप मुझसे कितनी भी नफरत करें, मैं आपकी लाइफ में बार बार आऊंगी। आपका मेरे लिए एटीट्यूड चाहे जैसा भी हो, मैं आगे भी आपसे मिलने आती रहूंगी। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। हार नहीं मान रही है, हार नहीं मान रही है तो ये बहुत अच्छी बात। इसका मतलब है कि मुझे एक एक करके सबको समझने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो फिर मैं पहले ही कड़वी बात बोलकर सब क्लियर कर देता हूँ। तुम क्या करती हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुमने मेरी नॉर्मल लाइफ में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं आपकी नॉर्मल लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। वैसे मेरे पास यहाँ आपके लिए एक बहुत ही आसान और हाई सैलरी वाली जॉब है। क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? बात यह है कि मेरे काम की वजह से मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और मैं काफी बिजी रहती हूँ, और मेरी असिस्टेंट बीमार होने की वजह से कुछ दिनों की लीव पर चली गई है। मुझे अभी 1 महीने से ज्यादा टाइम तक किंग सिटी में ही शूटिंग करनी है। इस 1 महीने के टाइम के लिए मैं किसी और को हायर नहीं करना चाहती। भैया, क्या आप मेरी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं? सैलरी आप जो चाहें वो डिसाइड कर लीजिए। इस अमीर खानदान की लड़की का दिमाग काफी तेज चलता है। मेरी पैसे की तंगी का फायदा उठाकर मुझे अपने करीब खींच रही है ताकि उन बाकी 3 औरतों को कोई मौका न मिले और ये खुद मेरे करीब रहकर इस लव गेम को जीत सके। आइडिया बुरा नहीं है। अगर मुझे यह नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है तो शायद मैं हाँ कर देता, लेकिन बदकिस्मती से कल पहले से ही एक जॉब मेरा वेट कर रही है। सिर्फ 1 महीने के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं फुल टाइम असिस्टेंट बनकर तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। मंडे से फ्राइडे शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक, सैटरडे और संडे पूरा दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। इस टाइम पीरियड में मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी काम होता है तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा। अपनी बात खत्म करके मैं बाइनिंग बिंग की तरफ देखने लगा कि उसका क्या रिएक्शन होता है। आखिर यहाँ बॉस कौन है? एक मामूली सा असिस्टेंट होकर अपने काम का टाइम खुद डिसाइड कर रहा है। ये बदतमीज आदमी सच में बहुत चालाक है। वैसे भी मैं सच में कोई असिस्टेंट हायर नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस पैसा खर्च करके इसका टाइम खरीद रही हूँ ताकि इसे इंप्रेस कर सकूं। इसके काम का शेड्यूल इतना टाइट है कि मैं हर दिन आज की तरह इसका वेट नहीं कर सकता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी आप खुद बता दीजिए। बाइनिंग बिंग ने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि मैं कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं करूंगा। पैसे कमाने का ऐसा लीगल और अच्छा मौका जियांग चेन कभी नहीं छोड़ेगा। आखिर वह पहले एक अमीर खानदान का बेटा जो रहा है। भले ही यह पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी उंगलियों से गिरा हुआ थोड़ा सा हिस्सा भी इसे वापस इसकी पुरानी लग्जरी लाइफ में ले जाने के लिए काफी है। तभी उसने देखा कि मैंने सीरियस होकर अपना सिर हिलाया। मैं तो यही चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा है। भला पैसे को कौन मना करता है? ज्यादा या कम का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं होता। तुम बॉस हो, सैलरी और ओवर टाइम की फीस तुम खुद डिसाइड करो। बाइनिंग बिंग के चेहरे पर एक स्माइल आई। उसने नोटिस किया कि भले ही मैं बहुत रूड हूँ, लेकिन मेरी एक अच्छी बात यह है कि मैं बहुत ऑनेस्ट। पुरानी कड़वी बातों को बिना किसी झिझक के बोलने के बाद जब पैसे की बात आई तो मैंने सब कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कह दिया। इसलिए उसने थोड़ी देर सोचा। भैया, जब आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है तो मैं भी आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मेरी शूटिंग का जो 1 महीने से ज्यादा का टाइम है वही आपका वर्किंग पीरियड होगा। काम का टाइमिंग बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आपने कहा। टोटल सैलरी 2 लाख युआन होगी। इसके अलावा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ओवर टाइम की फीस कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होगी, जो एक बार का मिनिमम 10,000 युआन होगी। आपको यह कैसा लगा? इतने पैसे और काम का टाइम भी इतना कम। ये सच में बहुत आसान और हाई सैलरी वाली जॉब थी। अब भला और क्या चाहिए था? पैसा भी धीरे धीरे कमाना चाहिए और इस इंसान को भी धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना चाहिए। एक ही बार में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिल जाता। डील डन। कल हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। कंडीशंस डिसाइड होने के बाद मुझे बहुत जल्दी आवारा कुत्तों का एक ग्रुप मिल गया और मैंने उन्हें खाना खिलाया। फिर मैं उनके पास ही घुटनों के बल बैठ गया। बाइनिंग बिंग वहां से गई नहीं। वह बिल्कुल मेरे पास खड़ी रही और अपनी प्यारी छोटी बहन वाली एक्टिंग कंटिन्यू करती रही। मेरी पुरानी मेमोरीज के हिसाब से बाइनिंग बिंग ने सिर्फ इसीलिए एक डॉग पाला था क्योंकि मेन लीड यूनियो के पास एक डॉग था। वह तो कुत्तों से भी जेलस फील करती थी। यह सोचकर मैं थोड़ा स्पीचलेस हो गया। मैंने कुत्तों को खाना खिलाया और वहां से जाने लगा। उसका उन 3
तीन राइवल औरतों से जेलस होना तो नॉर्मल था, लेकिन एक ऐसी चीज से जेलस होना जो इंसान भी नहीं है, ये सच में मुझे हैरान कर रहा था। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि उसका पॉजिटिव नेचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओह माय गॉड, क्या वह बाइनिंग बिंग है? मैंने उस आवाज की तरफ देखा। कुछ यंग लड़के लड़कियां अपने फोन हाथ में लिए हमारी तरफ भागे चले आ रहे थे। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, बाइनिंग बिंग मेरी तरफ चिल्लाई, जल्दी भागो। नहीं, 1 मिनट, वो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, तो मैं क्यों उसके साथ भाग रहा हूँ? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? लगता है दर्द की वजह से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मेरे कानों में हवा की सरसराहट और खुद के सांस लेने की आवाज आ रही थी। बहुत जल्दी बाइंडिंग बिंग मुझे गाइड करते हुए एक बहुत ही पतली और तंग गली में ले गई। अभी मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि उसने तुरंत मेरी बॉडी का इस्तेमाल खुद को छुपाने के लिए किया। गली के बाहर से आवाजें आ रही थीं, बातें करने की आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। उस अंधेरी और तंग गली में सिर्फ मैं और वह बचे थे। नो डाउट ये एक बड़ी स्टार है। इसकी फिजिकल फिटनेस सच में बहुत अच्छी है। इतना लंबा भागने के बाद भी न तो इसका चेहरा रेड हुआ और न ही इसकी हार्ट बीट तेज हुई। अभी तो इसकी सांस भी नहीं फूल रही है, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी जान निकलने जैसा था। जो लोग नॉर्मली स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनके लिए तो यह आफत है। मैं बुरी तरह थक चुका था। एक बार मुझे होश आ जाने दो, मैं इससे पूरा हिसाब चुकता करूंगा। अचानक उसके छोटे से हाथ ने मेरा मुंह बंद कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप इतनी जोर जोर से सांस ले रहे हैं। अगर बाहर के लोगों ने सुन लिया तो क्या होगा? उसे मेरा क्या लेना देना? सुन लिया तो सुन लिया। वैसे भी वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं। मैं तो बस एक इनोसेंट राहगीर हूँ। सच कहूँ तो मुझे आदमियों से नफरत है, यहाँ तक कि उनसे घिन आती है। जब तक यूनियो मेरी लाइफ में नहीं आया था, तब तक मेरे शांत दिल में कोई फीलिंग्स नहीं जगी थी। वह बाकी आदमियों से बिल्कुल अलग है। बस प्रॉब्लम यह है कि यूनियो के आसपास बहुत सारी राइवल्स हैं। मुझे अपने चाहते इंसान के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। थैंक्स टू दिस गेम मुझे यह चांस मिला है। मैं इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दूंगा। गली के बाहर से आ रही आवाजें धीरे धीरे दूर चली गईं और बाइनिंग बिंग का हाथ जो मेरे मुंह पर था वह भी धीरे से हट गया। इंटरनेट पर सब कहते हैं कि बाइनिंग बिंग एक बहुत ही स्वीट गॉडेस है और यह डिस्क्रिप्शन उस पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। मेरे पैर का दर्द अचानक मुझे वापस रियलिटी में ले आया। बिना किसी अंदाजे के भी मैं जानता था कि चोट का टांका पक्का टूट गया होगा। बाइनिंग बिंग, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, तो थोड़ा सा फायदा उठाना तो बनता है ना। मुझे सच में थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि अगर मैं अचानक उसे गले लगा लूं तो वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। बाइनिंग बिंग को मेरे इस एक्शन का रियलाइजेशन हुआ और वह बिल्कुल ब्लैंक रह गई। जब तक वह रिएक्ट कर पाती, वह काफी देर तक इस हग में खोई रही। भैया, आपके इस बिहेवियर का क्या मतलब है? देखो, अगर भगवान कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो इंसान बच सकता है, लेकिन अगर इंसान खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी करे तो नहीं बच सकता। किसने कहा था कि तुम मेरे सामने यह ड्रामा करो? ये लव एट फर्स्ट साइट वाला प्योर नाटक। तुम्हारा ये मुखौटा अब उतर चुका है, इसलिए तुम इतनी हैरान खड़ी हो ना। बाइनिंग बिंग ने तुरंत सिचुएशन को संभालने के लिए एक झूठा बहाना बना लिया। अभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अनजाने में आपको हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि सपोर्ट के लिए हग कर लिया था। मेरा पैर पहले से ही इंजर्ड था और तुमने मुझे अपने साथ इतनी दूर तक भगाया। मैंने अभी तक तुमसे इसका हिसाब नहीं मांगा और तुम उल्टा मुझ पर ही ब्लेम लगा रही हो। भले ही उसे अपने फैंस से बचाने के लिए साथ ले जाना पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन यह एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। इसके अलावा इस आदमी ने यह तो बताया ही नहीं था कि उसे कितनी गहरी चोट लगी है। मुझे कैसे पता चलता? भैया, आप भी सच में बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने वाले इंसान हैं। आपने बताया क्यों नहीं कि आप इंजर्ड हैं? अगर पहले बता देते तो क्या मैं ध्यान नहीं रखती? आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले पता होता कि उसके पैर में इतना दर्द है तो मैं उसकी ओर ज्यादा केयर करती। इस तरह मेरे लिए उसके दिल में एक अच्छा इंप्रेशन बनता। इसके बाद मैंने थोड़े ड्रामेटिक वे में उसकी तारीफ की। सच में मुझे बहुत टचिंग लगा। अमीर खानदान की बड़ी बेटी होकर भी तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरे पैर की चोट पर ध्यान दिया। बिल्कुल, मैं ही तो आपकी सबसे ज्यादा केयर करती हूँ ना। शिट। इसके तुरंत बाद उसे रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने सीधे मेरी तरफ अपनी उंगली उठाई और कहा, आप यह जानबूझकर कर रहे हैं, है ना जियान चेन? आप बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हैं। मैंने उसका रिएक्शन देखा और अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए बिना किसी झूठ के कहा, मैं सच में गुस्से से पागल हो रही हूँ। इस दुनिया में इतना इरिटेटिंग आदमी कैसे हो सकता है? मेरा मन कर रहा है कि मैं एक सेकंड के लिए भी इसका चेहरा ना देखूं। भैया, आप गुस्सा मत होइए। मेरा नेचर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। आपको इंजर्ड देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा था। मैंने कैजुअली अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं। जैन चेन आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे लिए उसके दिल में न तो कोई लव है और न ही कोई हेट, लेकिन फिर भी वह मुझे अपने करीब आने दे रहा है। ये सोचकर बाइनिंग बिंग और ज्यादा गुस्से में आ गई। वह मुझसे बहस करने ही वाली थी कि उसने नोटिस किया। मेरी आंखों में उसके लिए एक हल्की सी बेबसी और केयर थी। ओह भैया, मुझे सच में अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो गया है। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए ना। इंसान जब झूठ बोलता है तो वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए उस पर ज्यादा जोर देता है। अब मैं उसकी एक छोटी सी बात पर भी बिलीव नहीं करने वाला था। मुझे अपनी तरफ ध्यान न देते हुए सीधे जाते देखकर बाइनिंग बिंग भी चिढ़ गई और गुस्से में अपने कदम रोककर वहीं पैर पटकने लगी। मुझे अचानक ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैन चेन के अंदर एक अजीब सा अकेलापन है। ऐसा लगता है जैसे वह इस पूरी दुनिया से अलग थलग हो चुका है। यह चीज सच में मुझे उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। बाइनिंग बिंग ने यह सोचा और तुरंत भागकर मेरे पीछे आई। उसने मेरी स्लीव्स पकड़ ली। अंधेरे की वजह से हमारे चेहरे
किनारे आधे छुपे हुए थे, जिससे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक बाई निंग बिंग ने जल्दबाजी में मेरी स्लीव्स को खींचा। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसके अचानक इस तरह आकर हक करने के एक्शन से मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, तुम अब और क्या करना चाहती हो? मैं सच में बहुत थक चुका हूँ। आज मेरा तुम्हारे इन यूजलेस गेम्स को खेलने का कोई मन नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम पहले मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, एक मिनट, मैं यह क्या कर रही हूँ? मैं खुद आगे बढ़कर इसे हक क्यों कर रही हूँ? शिट, लेकिन मेरा दिल इस वक्त इसका हाथ छोड़ने का बिल्कुल क्यों नहीं कर रहा है? अमीर खानदान की बेटी, तुम यह क्या कर रही हो? मुझे घर नहीं जाने देना चाहती क्या? अगर तुम चाहती हो कि मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रुकूं, तो सीधे सीधे बोलो ना। क्या पता मैं हाँ कर दूं? मेरी इस फ्लर्टिंग और मजाक ने उसे इतना एम्बेरस कर दिया कि वह सिचुएशन को फेस नहीं कर पाई। उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ा और वहां से भाग गई। मैं हैरान होकर उसके दूर जाते हुए फिगर को देखता रहा और सोचा, भले ही मुझे नहीं पता कि इस अमीर लड़की को अचानक क्या हो गया है, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। फाइनली मैं अब शांति से घर जाकर आराम कर सकता हूँ। आज का दिन सच में बहुत थका देने वाला था। इसे हैंडल करना वाकई बहुत मुश्किल था। उसी समय वहां से भागने के बाद बाई निंग बिंग अपनी कार में जाकर बैठ गई और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसने अपने बैग से फोन निकाला। निंग बिंग, तुमने आज कहा था कि तुम जियांग चेन से मिलने जा रही हो। क्या तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? क्या उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी या अजीब बिहेवियर करने की कोशिश की? जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था वैसा ही है ना? तुम्हें खुद को सेफ रखना होगा। निंग बिंग, भले ही इस गेम के रूल्स मैंने डिसाइड किए हैं और फेयर रहने के लिए मुझे तुम्हें मैसेज नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत वरीड हूँ। हाय निंग बिंग, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जियांग चेन हमेशा मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट बनाता है, लेकिन आखिर वह मेरा सौतेला भाई है। मेरा दिल उस पर हाथ उठाने का नहीं करता, इसीलिए मुझे तुम लोगों की हेल्प लेनी पड़ी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है निंग बिंग। एक बार ये गेम खत्म हो जाए, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। मुलाकात तो हुई है, लेकिन वह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुमने बताया था। यूनयू, जियांग चेन को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तक कि वह मेरे करीब आने की कोशिशों को भी बार बार रिजेक्ट कर रहा है। और जहां तक परेशान होने की बात है, तो मैं सच में बहुत परेशान हूँ, लेकिन मेरे दिल में इस वक्त बहुत सारी अजीब और अलग फीलिंग्स आ रही हैं। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड। अगर यह पुराना टाइम होता तो बाई निंग बिंग यूनयू के इतने सारे मैसेजेस देखकर बहुत खुश हो जाती और उसके साथ लगातार बातें करती रहती, लेकिन इस बार उसने बहुत शॉर्ट में रिप्लाई किया, जानती हूँ, मैं ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ मैं सुबह तक बहुत गहरी नींद सोया। आंखें खुलते ही सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था ब्लैंकेट से हाथ बाहर निकालकर फोन उठाना। फोन में कल आधी रात को बाई निंग बिंग का आया हुआ एक मैसेज था, जिसमें उसने मुझे शाम को करीब 7 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया था। मैंने उसे देखा और रिप्लाई किया, ठीक है, मिल गया। हेलो, क्या मैं जियांग चेन मिस्टर से बात कर रहा हूँ? हेलो, मैं एन के ई ग्रुप के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। कांग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट राउंड का एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया है। प्लीज आप आज दोपहर 2 बजे इंटरव्यू के लिए एन के ई ग्रुप के एचआर डिपार्टमेंट में टाइम पर पहुंच जाइए। ठीक है, थैंक यू। मैंने बहुत पोलाइटली रिप्लाई किया और फोन रख दिया। डोर बेल बजी। मैंने अपना मंगाया हुआ फूड ऑर्डर रिसीव किया और खाना शुरू कर दिया। जिस औरत को मुझे दोपहर में फेस करना था वह कोई और नहीं बल्कि एन के ई ग्रुप की सीईओ चेन मियाओ मियाओ थी, एक टिपिकल सीईओ की तरह। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जो बचपन से डॉक्टर है, यानी शेन यू। उन दोनों का नेचर भले ही जमीन आसमान का फर्क रखता हो, लेकिन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। बस यूनयू से मिलने के बाद ही उन दोनों के बीच बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, लेकिन यह सब बाद का प्लॉट है। अगर मुझे ठीक से याद है तो इस वक्त वो चारों औरतें उस मेन लीड के लिए एक बहुत ही अजीब और डेलिकेट बैलेंस में है, और मैं ही वो ट्रिगर हूँ जो इस बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देगा। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद एंडिंग तो ऑब्वियसली एक हैप्पी एंडिंग ही होगी। मैं बहुत शांति से अपने सामने की हर चीज को समझ रहा था। उस बकवास इंसान की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। वो मेन लीड मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो मैं भी अपनी पूरी पावर लगा दूंगा ताकि उसके सारे प्लान्स फेल हो जाएं। रही बात उन 4 औरतों की कि वो मेरे हिसाब से चलेंगी या नहीं, तो मैं बस अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर सकता हूँ और बाकी सब गॉड पर छोड़ सकता हूँ। इसके अलावा इस लव गेम में अभी यह डिसाइड होना बाकी है कि कौन किसके साथ गेम खेल रहा है। मुझे इस टाइम का फायदा उठाना होगा जब वो मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, ताकि मैं अपने फ्यूचर के लिए अच्छा खासा पैसा कमा सकूं। दोपहर के 2 बजे मैं एक फॉर्मल बिजनेस सूट पहनकर एन के ई ग्रुप की बिल्डिंग में एंटर हुआ। नेक्स्ट कैंडिडेट जिया एन जी चेन। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। मीटिंग रूम का एसी बहुत ज्यादा ठंडा था। जो औरत वहां बैठी थी उसके अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग वाइब आ रही थी। चेन मियाओ मियाओ, हम फिर से मिल रहे हैं। मैं उसे जितना समझता हूँ उसके हिसाब से आज मेरा इंटरव्यू चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, मेरा सिलेक्शन होना पक्का है, क्योंकि उसकी आंखों में मैं कोई फालतू इंसान नहीं हूँ। वह तो बस यूनियू से रिवॉर्ड पाने के लिए मुझे अपनी कंपनी में रखना चाहती है, ताकि वह मेरे करीब रहकर अपना काम निकाल सके। उसका यह बिहेवियर मुझे सच में स्पीचलेस कर देता है। सामने बीच में बैठी उस औरत ने अपने गोल्ड प्लेटेड पेन से मेरे रिज्यूमे को धीरे से टैप किया। उसने अपना सिर उठाया। जियांग चेन मिस्टर, आपने एनयूनबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है? जी हाँ चेन मैम, मैंने इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। एनयूनबिया बिजनेस स्कूल के एडमिशन स्टैंडर्ड्स बहुत टफ होते हैं। प्लीज आप मुझे बताइए कि आपका यह सब्जेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना सूटेबल है और आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है। मैं पहले से ही जानता था कि वह मुझसे यह सवाल पूछेगी, मुझे एक अनपढ़ और बेकार इंसान साबित करने के लिए। उसने मेरा ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू डिग्री लेना हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं पहले से प्रिपेयर्ड था। इसके अलावा
मैं इस लाइफ में अपनी पुरानी गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराने वाला था। क्या मुझे आपके लिए अपना इंटरनल स्टूडेंट सिस्टम ओपन करके दिखाना होगा? उस पर मेरे सारे क्रेडेंशियल्स और रिजल्ट्स रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद चेक कर सकती हैं। उस औरत के हाथ में जो पेन था वह रुक गया। उसके रेड लिप्स पर एक हल्की सी कोल्ड स्माइल आई। तभी लेफ्ट साइड में बैठे एचआर मैनेजर ने अपना गला साफ करते हुए बात संभाली। जी हां, एएनजी मिस्टर के क्रेडेंशियल्स का वेरिफिकेशन हमने पहले ही कर लिया है। अब हम इस पोस्ट से रिलेटेड बाकी की चीजों पर बात करते हैं। मैंने बहुत शांति से रिप्लाई किया, ठीक है, मैं आज जनरल मैनेजर के असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया हूं। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि फिर से एक कोल्ड स्माइल की आवाज आई। चेन मैम, क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? चेन मियाओ मियाओ अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और एंड में बहुत ही रूड टोन में पूछा, तुम असिस्टेंट बनना चाहते हो? तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? तुम्हें सच में लगता है कि असिस्टेंट की जॉब कोई भी ऐरा गैरा कर सकता है? इन जाने पहचाने वर्ड्स को सुनकर मुझे अचानक अपनी पिछली लाइफ याद आ गई। चेन मियाओ मियाओ ने इसी लीगल तरीके का इस्तेमाल करके मुझे एक बहुत ही मामूली और बेकार पोस्ट पर डाल दिया था, जहां कंपनी का सारा गंदा और थका देने वाला काम मुझसे कराया जाता था, जहां मेरी कोई वैल्यू नहीं थी और न ही मुझे कुछ सीखने को मिलता था। पिछली लाइफ में चेन मियाओ मियाओ ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके मुझे कंफ्यूज किया था और मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। इस लाइफ में मैं उस पुरानी गलती को बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा। पहली बात, मेरा माइंड बहुत शार्प है। दूसरी बात, मैंने एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, तो मैं कॉन्फिडेंट क्यों ना रहूं? चेन मैम, आपका ये सेटअप मेरे साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं है। अगर मैं एक कदम पीछे हटकर भी बात करूं तो इस इंटरव्यू के लिए आप लोगों ने ही मुझे इन्फॉर्म किया था, तभी मैं यहां आया हूं। अगर आप मुझे जॉब नहीं देना चाहते तो इस तरह मेरी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाने का आपको कोई हक नहीं है। आपका आज का यह बिहेवियर एनके ई ग्रुप की उस हायरिंग पॉलिसी से बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में मैं जानता हूं। चेन मियाओ मियाओ के साइड में बैठे दोनों मैनेजर्स के हाथों में हल्का सा पसीना आ गया और वो चुपके से चेन मियाओ मियाओ की तरफ देखने लगे। भाई, तुम तो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम्हें पता भी है कि तुम किससे और क्या बात कर रहे हो। इंटरव्यू अभी शुरू ही हुआ है और तुमने सीधे बड़े बॉस से ही पंगा ले लिया। तुम सच में यहाँ काम करना चाहते हो या नहीं? बिल्कुल सही। मैं इसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आना चाहती। ये इस लव गेम को जीतना भी चाहती है, पर मेरे सामने झुककर मुझे इंप्रेस भी नहीं करना चाहती। मुझे जॉब पर भी रखना चाहती है और जानबूझकर मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट भी बना रही है। चेन मियाओ मियाओ, आज मैं तुम्हारे मन की बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इस वक्त चेन मियाओ मियाओ को मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी सांसें तेज हो गई थी। ज़ियांग मिस्टर, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन काम सिर्फ बातों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करने से होता है। जनरल मैनेजर के असिस्टेंट की पोस्ट पर रहकर अक्सर कई इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है जहां तुम बस बैठकर बड़ी बड़ी बातें करो और तुम्हारा काम हो जाए। अगर कल को तुम्हारी वजह से कोई बड़ा नुकसान हुआ तो बात सिर्फ भरपाई करने तक नहीं रुकेगी। ऐसी कंडीशंस में क्या तुम सच में इस काम को अच्छे से संभाल सकते हो? भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम प्लीज यहां से चले जाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमारी बॉस गुस्से से लाल हो चुकी है? अगर अब भी नहीं गए तो सच में बहुत देर हो जाएगी। चेन मैम, आप जो कह रही हैं वह बिल्कुल सच है। ये जॉब सच में मेरे लिए सूटेबल नहीं है। चलता हूं। इतना कहकर मैं सीधे दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। दोनों मैनेजर्स ने जब यह बात सुनी तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने मुड़कर अपनी बॉस की तरफ देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि बॉस मीटिंग रूम में नहीं थी। जब वो दोनों उन्हें ढूंढने बाहर जाने लगे तो उन्होंने दरवाजे के ठीक बाहर एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। उन्होंने देखा कि चेन मियाओ मियाओ उस आदमी के पीछे भागी चली आ रही थी और उसने बहुत कोल्ड टोन में उससे कहा, तुम्हारा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस मैंने देख लिया है। तुम जनरल मैनेजर के असिस्टेंट की पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। हमारी कंपनी में तुम्हारा वेलकम है। इन दोनों के बीच पक्का कोई ना कोई सीक्रेट या चक्कर चल रहा है। इस बार तो गॉसिप के लिए बहुत बड़ा टॉपिक मिलने वाला है। रही बात मेरी, तो जैसे ही उसने मेरा सिलेक्शन होने की बात कही, मैं जोर से हंस पड़ा। मैंने चेन मियाओ मियाओ के कंधे पर हाथ थपथपाया और कहा, मैम, आपकी पारखी नजर की सच में कोई दाद देनी पड़ेगी। आप बेफिक्र रहिए, कंपनी को मेरे जैसा टैलेंटेड इंसान मिल गया है। अब इसका फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट होगा। इसके बाद मैं एचआर मैनेजर के साथ ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज पूरी करने चला गया। सिर्फ एक दोपहर के अंदर मेरे और चेन मियाओ मियाओ के बारे में पूरी कंपनी में अफवाहें फैल गईं। एक नया आया हुआ हैंडसम लड़का सीधे चेन मैम से बहस करने की हिम्मत करता है और एंड में चेन मैम को ही एक कदम पीछे हटना पड़ता है। इतनी मसालेदार और टॉप क्वालिटी गॉसिप पर भला कौन मजे लेकर बातें नहीं करेगा। कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि हमारा पास्ट में कोई कोर्ट केस या लीगल पंगा रहा है, तो कुछ कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे का फर्स्ट लव है। एंड में इन सारी कहानियों का एक मिक्स्ड वर्जन यह बनकर सामने आया कि मैं चेन मियाओ मियाओ का पहला प्यार हूं। उस टाइम हम दोनों का ब्रेकअप बहुत ही खराब नोट पर हुआ था और अब जब हम अचानक सालों बाद दोबारा मिले हैं तो गॉसिप लवर्स ने अपने माइंड में पूरी एक ड्रामा सीरीज की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। सालों पुरानी अधूरी मोहब्बत, नफरत और अजीब से अट्रैक्शन की एक दर्द भरी कहानी। जब मैं कंपनी में सबसे जान पहचान करके वापस जनरल मैनेजर के सेक्रेटरी रूम में आया तो आसपास के सारे गॉसिप लवर्स किसी भूखे शिकारी की तरह मुझ पर टूट पड़े और पूछने लगे, क्या आप और बॉस पहले से एक दूसरे को जानते हैं? मुझे अपनी पिछली लाइफ याद आ गई, पर मैंने चेहरे पर एक स्माइल रखी और कुछ नहीं बोला। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम पुराने जानने वाले हैं। बाकी लोगों ने जब मुझे इतना कैजुअल देखा तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ इशारा किया। उनके
माइंड में यह बात बिल्कुल पक्की हो गई कि उनका अंदाजा सही था। तो पहले आपके और बॉस के रिलेशन कैसे थे? क्या सच में बहुत खराब थे? पिछली लाइफ में मेरी जिंदगी बहुत खराब रही थी। चेन मियाओ मियाओ ने भी मुझे बर्बाद करने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उस हिसाब से हमारे रिलेशन सच में बहुत खराब थे। मैंने फिर भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। बाकी लोग तुरंत समझ गए। चेहरे का यह अजीब सा एक्सप्रेशन कि कहें या ना कहें, पक्का लव और हेट वाला चक्कर है जिसमें बहुत सारी उलझनों की कहानी छुपी है। ये कंपनी कब से गॉसिप मार्केट बन गई? तुम सब यहाँ बैठकर टाइम पास क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोगों का सारा काम खत्म हो गया है? क्योवेन शियान धीरे धीरे हमारे करीब आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ नफरत और हकीरियत थी। फिर उसने मुझसे कहा, सेक्रेटरी जियान जी, चेन मैम ने आपके हाथ से बनी कॉफी अंदर भिजवाने के लिए कहा है। मैंने अपने हाथ का काम साइड में रखा और पूछा, क्या मैम की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है? चेन मैम को हैंड ड्रिप कॉफी पीनी है। पानी का टेम्परेचर बिल्कुल 88 डिग्री होना चाहिए और पानी डालने का टाइमिंग एक एक सेकंड के हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए। जल्दी जाकर बनाओ। अगर उस टाइम चेन मैम का मूड खराब हुआ तो वो सीधे तुमसे ही जवाब मांगेंगी। मैं बस हाँ में सिर हिला सका। जैसे ही मैं बाहर जाने लगा तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। एक ग्रे सूट पहनी हुई औरत ने बात करना शुरू किया। वह दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराई। मिस्टर क्याओ, आप यहाँ फिर से किसी नए एम्प्लॉय को हैरेस कर रहे हैं क्या? मेरे पास एक क्लाइंट की गिफ्ट की हुई थोड़ी सी चाय है, क्या आप पीना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं है मैनेजर जेंग, आप इसे अपने पास ही रखिए, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। वह मुड़ा और जाने लगा। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने मुझसे कहा, कल शाम को डिपार्टमेंट की तरफ से न्यू कमर्स के लिए एक वेलकम पार्टी है, तुम्हारा आना कंपलसरी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना कहकर वह एटीट्यूड दिखाता हुआ वहां से चला गया। जियान चेन, तुम स्पेशल असिस्टेंट कियाओ की इन बातों को दिल पर मत लेना। वह हमेशा चेन मैम को लेकर बहुत पॉजिटिव रहता है, ये बात पूरी कंपनी जानती है। उसका तुम्हें नापसंद करना बहुत नॉर्मल है। मैंने उस औरत की तरफ देखा। अगर मुझे कहानी का प्लॉट ठीक से याद है तो वह मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर जेंग लिन थी, जो मैन लीड के बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। पिछली लाइफ में कंपनी के अंदर हमारा कभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन प्रेजेंट प्लॉट के हिसाब से बहुत जल्दी योनयू का वो बेस्ट फ्रेंड इस हेड ऑफिस में एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर बनकर ट्रांसफर होने वाला है। पिछली लाइफ में उन लोगों ने मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए मैंने उससे कहा, थैंक यू जो आपने अभी मुझे उस सिचुएशन से निकाला। मुझे अब भी थोड़ा काम है तो मैं पहले चलता हूँ। इस तरह की हैंड ड्रिप कॉफी मैंने अपनी पिछली लाइफ में इतनी बार बनाई थी कि मैं इसमें एक्सपर्ट हो चुका था, इसलिए मैंने इसे बहुत जल्दी तैयार किया और कॉफी लेकर सीधे जनरल मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ गया। मैं अंदर गया, कॉफी के कप को उसकी लेफ्ट साइड में टेबल पर रखा और जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा, चेन मियाओ मियाओ ने मुझे आवाज दी, जरा रुको, इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, कॉफी का कप उठाया और एक सिप ली। मैंने उसके चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को नोटिस किया। उसकी आंखों में एक पल के लिए आया वो सेटिस्फेक्शन देखकर मैं समझ गया कि मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा है। अब चेन मियाओ मियाओ मेरे काम में कमियां नहीं निकाल पाएगी। दूसरी तरफ चेन मियाओ मियाओ जो असल में मेरे काम में नुक्स निकालने का बहाना ढूंढ रही थी, वह कॉफी का टेस्ट मुंह में जाते ही हैरान रह गई। ये टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे सबसे ज्यादा पसंद था। क्या मेरे सामने खड़ा यह आदमी सच में वही बेकार और नालायक इंसान है जिसके बारे में यूनियन ने अपनी डिटेल्स में लिखा था? ऐसा फील क्यों हो रहा है कि यह वो इंसान है ही नहीं? खैर, हो सकता है कि यह एक्टिंग करने और खुद को छुपाने में बहुत एक्सपर्ट हो। मुझे इस पर और ज्यादा नजर रखनी होगी। चेन मियाओ मियाओ के माइंड में अचानक उन डिटेल्स की सच्चाई को लेकर थोड़ा डाउट आया। फिर उसने अपना मुंह खोला और कहा, तुम यहीं साइड में खड़े होकर मेरा वेट करो, मैं अपना काम खत्म करके तुमसे बात करती हूँ। मैंने काफी देर तक वेट किया। मुझे लगा था कि उसने मुझे परेशान करने का कोई नया तरीका सोचा होगा, पर मुझे क्या पता था कि वह मुझे बस पनिशमेंट के तौर पर खड़ा रखना चाहती थी। मैंने बिना कुछ कहे सीधे उस बड़े से ग्लास विंडो के पास जाकर एक अच्छी जगह चुनी और बाहर के खूबसूरत व्यू को एंजॉय करने लगा। मेरी उस खामोश पीठ को देखकर चेन मियाओ मियाओ ने अपने लिप्स को थोड़ा भींचा और गुस्से में अपनी नजरें हटा ली। बाहर का नजारा 10 मिनट देखने के बाद बोरिंग लगने लगा। मेरे पैरों में थोड़ा दर्द होने लगा था, इसलिए खाली बैठे बैठे बोर होने की वजह से मैंने अपनी नजरें उस औरत की तरफ घुमाई। मेरे एंगल से उसका वो खूबसूरत साइड फेस साफ दिखाई दे रहा था। जब मेरा लॉजिक वापस आया तो मैंने अपनी आवाज उठाई और पूछा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। चेन मियाओ मियाओ ने जब यह सुना तो उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने बस इतना कहा, तुम्हारी मर्जी, बस मेरे काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वहां से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा रूम था जो असल में चेन मियाओ मियाओ का पर्सनल रेस्ट रूम था। ऑब्वियसली मेरा वहां जाना ठीक नहीं था। इस बड़े से केबिन में सिर्फ एक बड़ा सा सोफा था जो देखने में बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। क्यों ना मैं यहीं बैठ जाऊं? इसलिए मैं वहां गया, बुक शेल्फ से अपनी पसंद की एक बुक निकाली और सोफे पर आराम से टेक लगाकर बैठ गया, जिससे मुझे बहुत सुकून मिला। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और चेन मियाओ मियाओ को रियलाइज हुआ कि उसका अपने काम पर फोकस करना मुश्किल होता जा रहा है। उसकी आंखों के सामने बार बार मेरा वो चेहरा आ रहा था। उसने क्यूरियोसिटी के साथ मेरी तरफ देखा। मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर सोफे पर ऐसे लेटा हुआ था जैसे अपने घर के लिविंग रूम में हूँ। बुक पढ़ते पढ़ते थक गया तो मैंने अपनी आंखें ही बंद कर ली। मैंने इसे यहाँ काम के लिए बुलाया है या सोने के लिए? ये तो हद ही हो गई। ये सच में बहुत ज्यादा ओवर कर रहा है। क्या इसके दिल में अपनी बॉस के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है? चेन मियाओ मियाओ ने अपना वो गोल्ड प्लेटेड पेन टेबल पर जोर से पटका, जिससे एक तेज आवाज हुई। उस शांत केबिन में वह आवाज बहुत लाउड और इरिटेटिंग थी। बहुत बढ़िया, सच में बहुत अच्छा
अच्छी बात। जियान चेन, तुम लाइफ में पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरे सामने इस तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत की है। पिछली लाइफ में चेन मियाओ मियाओ ने बॉस होने के नाते मुझे हर तरह से टॉर्चर किया था, मेरा हैरेसमेंट किया था और मुझे बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया था। इस लाइफ में मैं उसकी मर्जी के हिसाब से चलकर खुद को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। क्या मैं कंपनी में सिर्फ इसलिए जॉब करने आया हूं ताकि पूरे दिन केबिन में बैठकर टाइम पास करूं और आराम करूं? चेन मैम, आपने खुद मेरा स्पेशल इंटरव्यू लेकर मुझे सिलेक्ट किया था और मुझसे सिर्फ वेट करने के लिए कहा था। मुझे कोई काम असाइन नहीं किया गया था, मैं तो बस आपके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। इसके अलावा मेरे हाथ की बनी कॉफी का टेस्ट भी आपकी पसंद के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। तो इस छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बनाना ठीक नहीं है ना? चेन मियाओ मियाओ के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। उसकी टोन थोड़ी सॉफ्ट हो गई। चलो छोड़ो, अब से तुम मेरे साथ रहकर प्रोजेक्ट को हैंडल करोगे। मुझे देखना है कि तुम्हारे अंदर सच में कितनी कैपेबिलिटी है। शुरुआत का आधा महीना बीत चुका था और बाइंडिंग बिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बिल्कुल टाइम पर आई थी। जब वह पार्ट टाइम असिस्टेंट के तौर पर फाइल्स अरेंज कर रही थी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपना मुंह खोला। शुरुआत में जब मैंने यह काम एक्सेप्ट किया था तो मैं यूनियू के बहकावे में आ गई थी। मैं आपके करीब रहकर आपको अपने जाल में फंसाना चाहती थी ताकि मैं यह गेम जीतकर उसके साथ एक ट्रिप पर जा सकूं। लेकिन इतने लंबे टाइम तक आपके साथ रहने के बाद मुझे सब समझ आ गया है। वह शुरू से लेकर एंड तक मुझे सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज कर रहा था ताकि आपके खिलाफ साजिश रच सके। अगर तुम्हें असलियत समझ आ गई है तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। जियान चेन, मैं हमेशा बीमारी या खाने का बहाना बनाकर आपके करीब आने की कोशिश करती थी। वह सब भी यूनियू का ही प्लान था। उसने मेरे और मियाओ मियाओ के बीच के क्लोज रिलेशन का फायदा उठाया और हम सबको इस लव गेम में शामिल करके हमारे इमोशंस के साथ खेला। अब मुझे अपनी मिस्टेक का पूरी तरह रियलाइजेशन हो गया है। उन चारों लड़कियों ने एक एक करके मुझसे माफी मांगी और कहा कि शुरुआत में वो सब यूनियू की मीठी बातों में आकर इस गेम का हिस्सा बनी थी। यूनियू गुस्से से पागल होकर सीधे मेरे केबिन में घुस आया और मुझ पर चिल्लाने लगा, अगर तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मैंने अपना सिर उठाया और बहुत शांति से जवाब दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे अंदर जितनी पावर है तुम लगा लो। प्रोजेक्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू पर इससे पहले कि यूनियू कुछ बोल पाता, किसी ने मेरी जगह सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ऑफिशियल्स को सौंप दिए। उसके जरिए किए गए सारे गलत कामों के सबूत सबके सामने बिल्कुल साफ। यूनियू अब वहां एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता था। वह घबराकर दरवाजा तोड़ते हुए वहां से भाग गया। जब यह पूरा मामला खत्म हो गया तो वह बहुत ही बुरी हालत में उन औरतों को साथ लेकर सीधे मेरे दरवाजे पर आया। ये मेरी ही गलती थी कि मेरा माइंड इतना छोटा था। मैंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ये बकवास लव गेम प्लान किया था। मुझे मेरी पनिशमेंट मिल चुकी है। मेरे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी और वेल्थ थी वह सब मैंने डोनेट कर दी है। आई एम रियली सॉरी। पहले मैं हमेशा जानबूझकर आपको टेस्ट करने और आपके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करती थी। मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। अब से मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग और फिल्मों पर फोकस करूंगी और कभी भी ऐसे गलत शॉर्टकट्स का यूज नहीं करूंगी। ये मेरी मिस्टेक थी। पहले मैंने यूनियू की एक तरफा बातों पर आंखें मूंदकर भरोसा कर लिया था और आपके लिए चीजें डिफिकल्ट बनाई थी। मैं अपनी कंपनी के शेयर्स और एक बहुत ही हाई सैलरी पैकेज के साथ आपको लाइफ टाइम के लिए इस ग्रुप में काम करने का इन्विटेशन देती हूँ। आपके सामने अपनी नकली केयर दिखाना और कदम कदम पर आपको टेस्ट करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब से मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने मेडिकल प्रोफेशन पर फोकस करूंगी और दूर दराज के गांवों में जाकर फ्री मेडिकल कैंप्स लगाऊंगी ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। अब सब अपनी अपनी गलतियों को समझ चुके थे और सुधर चुके थे। मैंने भी पास्ट की सारी नफरत और कड़वाहट को पूरी तरह भुला दिया। अपनी ऑफिशियल पोस्ट पर बने रहने के बाद मैंने एक के बाद एक कई बड़े और सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट्स डील किए जिससे मेरी सैलरी लगातार बढ़ती रही। दोस्तों की एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी में यूनियू ने अपनी खुद की एक छोटी सी नई बिजनेस जर्नी शुरू करने के बारे में बताया। अब मैं बिल्कुल शुरुआत से पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा और लाइफ में कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी चालाकियां नहीं करूंगा। बाइनिंग बिंग ने बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ कहा, कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी रियल एक्टिंग स्किल्स के दम पर फिल्म अवार्ड जीता है। आखिरकार मैं अब अपनी खुद की लाइफ जी पा रही हूँ। चेन मियाओ मियाओ ने भी उसकी बात का सपोर्ट किया। ग्रुप ने अब अपने वर्किंग स्टाइल को पूरी तरह सुधार लिया है। कंपनी का डेवलपमेंट अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो रहा है। सारे बर्डन और जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर अपनी खुद की कैपेबिलिटी के दम पर एक सुकून और पीसफुल लाइफ जीना ही इस कहानी का सबसे खूबसूरत और बेस्ट एंडिंग है। ये हुई ना बात।